थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 6। तो आज के इस लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था थर्मल स्ट्रेस, उसी को थोड़ा सा हम कंटिन्यू करेंगे एक क्वेश्चन से। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि दो रिजिड सपोर्ट के बीच में अगर एक रॉड होगी, आप अगर टेम्परेचर चेंज करोगे, ठीक है, तो ये रॉड आपको वही लेंथ दिखाई देगी, बट एक्चुअल सिचुएशन ये होगी कि T1 पे ये लेंथ होगी और T2 पे ये लेंथ होगी। और ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट वॉल इसमें कंप्रेशन आ गया है, इतना इसमें कंप्रेशन हो गया होगा। तो इसमें इनिशियल लेंथ क्या बन जाएगी टेक्निकली, L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, और फाइनल लेंथ क्या बनेगी, L। समझ में आई बात? बोलो। इसीलिए देखो यहाँ पे इनिशियल लेंथ में क्या लिखा है, L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा T। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? चलो, ये एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जंक्शन व्हेन टेम्परेचर रेजेस बाय डेल्टा टी। ये वाई दे रखा है, ठीक है, गामा टाइप का सिंबल है, बट ये है क्या, वाई। तो ये y1 अल्फा 1 इस रॉड का दे रखा है यंग मॉडुलस एंड एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, y2 अल्फा 2 ये दे रखा है यंग मॉडुलस एंड एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। L और एरिया, लेंथ और एरिया दोनों सेम है दोनों रॉड के, और ये तुम्हारा है जंक्शन पॉइंट। तो कह रहे हैं डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ जंक्शन पॉइंट शिफ्ट कितना करेगा, ये क्वेश्चन है। जैसे मानो वैसे कर लो, ब्रेक करके करो, सोचना तो वैसे ही है, ठीक है। ट्राई करोगे कि मैं कराऊं? जल्दी बोलो, ट्राई करोगे? दिमाग लगाओगे ना? चलो लगाओ भाई, करो फटाफट, बताओ क्या होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो है आपका, इसको थोड़ा सा हमें ब्रेक करके करना पड़ेगा, जैसे कि अर्पित ने कहा था। आप इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये है डायग्राम आपका, ठीक। ऐसा एज्यूम कर लो कि जंक्शन पॉइंट जो है वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर गया है बाई एक्स। शिफ्ट करने को पूछा है तो मान लेते हैं बाई एक्स टुवर्ड्स राइट शिफ्ट किया होगा, है ना। जंक्शन पॉइंट जो है टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर गया है बाई एक्स। मान लेते हैं कि जंक्शन पॉइंट जो है अब हमारा इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये कुछ बढ़ा होगा और ये कुछ डिक्रीज किया होगा, बट है ना। कैसे अब उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का कंसेप्ट यूज करेंगे वो सोचना है। तो इस तरीके पहले सोचो, एज्यूम करो कि देयर इज अ ओनली वन रॉड, सिर्फ एक ही रॉड है, ठीक है। देयर इज ओनली वन रॉड जिसकी लेंथ इनिशियली ये थी, इनिशियली उसकी लेंथ ये थी, ठीक है, L आई कैन से। बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इसका लेंथ कितना बढ़ा, बताओ। एक मिनट, सॉरी मैंने बढ़ा दिया, वो इधर होगा ना शायद, इस वाले लाइन के पॉइंट पे, ये है ना, सही बोल रहा हूं, इस साइड होगा ना। मान लेते इनिशियली लेंथ ये थी L, ये। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाया
तो उसकी लेंथ कुछ बढ़ेगी, बोलो। तो जो लेंथ बढ़ी वो मान लेता हूं मैं, इतनी लेंथ बढ़ गई, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विद अनदर रॉड एज अ रिजल्ट, बेंडिंग यहां पर होनी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं उसकी वजह से इस रॉड में कंप्रेशन आ गया है। क्या आ गया है? कंप्रेशन आ गया है, बोलो हाँ या ना। तब फाइनली जो रॉड की लेंथ बन रही है वो ये बन रही है। और जंक्शन पॉइंट यहां शिफ्ट करने का मतलब ये रॉड यहाँ ये लेंथ हो गया ना, तो ये लेंथ जो आ रहा है वो बिकॉज ऑफ कंप्रेशन आ रहा है। एक्चुअली टेम्परेचर चेंज करने की वजह से जो लेंथ आ रहा है वो ये है, ठीक है। जिसमें अगर आप चाहो तो ये वैल्यू आराम से लिख सकते हो। कितना होगा ये वैल्यू? L α1 डेल्टा टी, ठीक है। समझ में ये बात? और हमको पता है कि ऊपर मैं दिखा देता हूं कि ये वैल्यू हमने क्या मानी है, x। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि कितना कंप्रेशन हुआ? L α1 डेल्टा टी माइनस x आ गया। तो ये आ गया चेंज इन लेंथ जो स्ट्रेन में यूज होता है, बोलो हाँ या ना। तो स्ट्रेन वाला पॉइंट आ गया, बोलो हाँ या ना। तो अब ये इस रॉड के बारे में बात हो गई। अब आते हैं कौन सी रॉड? दूसरी वाली रॉड। अगर दूसरी रॉड की बात की जाए तो दूसरी रॉड इनिशियली हमारा ये था, ठीक है। अब ये बताओ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ये कितना एक्सपेंड करनी चाहिए? तो आई थिंक इतना एक्सपेंड करनी चाहिए शायद, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। बोलो भाई, ये लेंथ था इनिशियली और ये लेंथ आ गया फाइनल, मतलब ये लेंथ एक्सटेंडेड हो गया। तो बताओ कितना एक्सटेंड की होगी ये वाली लेंथ? L α2, वेरी गुड। बट फाइनली जो लेंथ है वो कितनी आ रही है? जंक्शन पॉइंट यहां आ गया ना, ये आगे, तो ये लेंथ आ रही है फाइनली। इस रॉड में कितना कंप्रेशन हुआ? बोलो, इस रॉड में टोटल कंप्रेशन कितना हुआ? टोटल कंप्रेशन जो हुआ इस रॉड में है ना, वो हो गया L α2 डेल्टा टी प्लस एक्स। ये डायग्राम कितने लोग क्लियर नहीं है बताओ? मैंने कोशिश करी है पूरी बात समझाने की। सबको क्लियर है? जैसे प्रूफ किया था वैसे किया? हाँ, कौन सा वाला? प्लस एक्स वाला, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कंप्रेशन की वजह से स्ट्रेस, ये लिखा हुआ है एक्चुअली, कंप्रेशन की वजह से स्ट्रेन, ठीक है। भाई अगर ये रॉड फ्री होती तो हम इसको हीट करते तो उसकी लेंथ इतनी बढ़ती, L α2 डेल्टा टी, बोलो हाँ या ना। ठीक। अब जब हम ये मान रहे हैं कि इसका जंक्शन पॉइंट जो है टुवर्ड्स राइट एक्स शिफ्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर ये जंक्शन पॉइंट है तो जंक्शन पॉइंट के राइट साइड जितनी भी रॉड होगी वो सेकेंड रॉड होगी। तो सेकेंड रॉड की फाइनल लेंथ कितनी आ रही है? ये आ रही है ना खाली, बोलो हाँ या ना। सेकेंड लेंथ जो सेकेंड रॉड की जो फाइनल लेंथ है वो ये आ रही है ना। और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद की लेंथ कितनी थी? ये पूरी, और फाइनल ये है, कितना डिक्रीज करी? L α2 डेल्टा टी प्लस एक्स, बोलो क्लियर है? एलोंगेशन कैसे होता है मतलब? कैसे एलोंगेशन? लेफ्ट में? नहीं वो नहीं, कुछ और कह रहा है। एलोंगेशन कैसे होगा? प्रैक्टिकल सिचुएशन को फॉलो करेंगे ना। अगर हम जंक्शन पॉइंट लेफ्ट या राइट कर रहे हैं शिफ्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे ना। कर सकते हो, एक्स नेगेटिव आ गया इसका लेफ्ट हो गया। अरे मैंने एज्यूम किया, जस्ट मैंने एज्यूम करा है। अरे यहाँ आंसर देखो उसको, चलो आंसर देखो पहले।
क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो, ये आंसर लिखा है ना। अब अल्फा 1 अल्फा 2 में कौन बड़ा हमको पता है क्या, तो फिर उसी अकॉर्डिंगली शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर अल्फा 1 बड़ा हो गया या अल्फा 2 बड़ा हो गया अल्फा 1 से, तो वही एक्स लेफ्ट में आ जाएगा। मैंने ऐसा कहा थोड़ी ना है कि राइट में ही शिफ्टिंग होगी, जैसे अज्यूम, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम पहली रॉड में स्ट्रेन लिखें तो क्या लिखेंगे, बताओ जरा सभी लोग। फर्स्ट रॉड में स्ट्रेन का वैल्यू बताओ सभी लोग, बोलो। एल अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन एल नहीं होगा, एल प्लस एक्स भी नहीं होगा, एल प्लस, हाँ एल प्लस एल अल्फा 1 डेल्टा टी। हाँ अगर तुम इसको वेरी लेस देन 1 मान लो तो एल अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन एल लिख सकते हो। बात समझ में आई? ऐसा सिमिलरली ये तो हो गया पहले वाले के में स्ट्रेन, दूसरे वाले में स्ट्रेन बोलो फटाफट। एल अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस एक्स अपॉन, उसमें भी क्या लिख सकते हैं सीधे हम लोग, अपॉन एल लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, पक्का, ठीक है, वेरी गुड। अब इस स्ट्रेस की वजह से इस पूरी रॉड में टेंशन जनरेट होगा, नहीं होगा। अब अगर इसमें मास नहीं कंसीडर किया हमने, तो मैं बोल सकता हूं इसमें पूरी रॉड में टेंशन सेम होगा। तो अगर ये एक कंपोजिट रॉड की तरह बिहेव करे, तो जंक्शन पॉइंट पे जो टेंशन होगा बिकॉज ऑफ लेफ्ट एंड, बिकॉज ऑफ राइट एंड, सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा, सिमिलर होगा। तो अगर ऐसा होगा जो मैंने कहा उसके हिसाब से, तो एफ की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, फोर्स, या हमको पता है वाई 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 इंटू एरिया और स्ट्रेन, यही फॉर्मूला होता है शायद। तो अगर हम पहले वाले का लिख लें फॉर्मूला एक्सप्रेशन, पहले वाले के लिए फोर्स का एक्सप्रेशन बताओ क्या आना चाहिए, वाई ए, तो वाई वन ए करना है ना, वाई वन ए एल अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन बराबर किसके, y2 a l अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन, क्या कह रहे हो हैं, कहा लिख तो दिया यार, प्लस तुम लोग पता नहीं परेशान है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, ये एरिया ये एल, ये एरिया और ये एल कैंसिल हो गया, तो y1 एल अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस y1 इंटू एक्स बराबर y2 एल अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस y2 इंटू एक्स। हमें निकालना क्या बच्चों, x। तो भाई साहब इस y2 वाले टर्म को लेफ्ट में ले आओ, या y1 वाले टर्म को राइट में ले आओ, जैसा तुम्हारी इच्छा। तो मैं राइट में ले आता हूं, चलेगा। तो ये आ गया y1 प्लस y2 इंटू एक्स, तो बाकी सबको इधर ले आता हूं, तो y1 इंटू अल्फा 1 माइनस y2 इंटू अल्फा 2 ब्रैकेट l डेल्टा t। तो यहां से x कितना आ रहा है हमारा, y1 अल्फा 1 माइनस y2 अल्फा 2 अपॉन, इंटू में l भी होगा डेल्टा t भी होगा अपॉन में y1 प्लस y2। मुझे इतना वो जो आंसर लिया मैंने शायद किसी और टर्म का ले लिया, मे बी, उसको हटा देता हूँ वैसे। हाँ वो प्लस माइनस का गेम हो जाएगा, मुझे लगता है। तुम्हारा कहने का मतलब है इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए ना, बात तो वही पड़ेगी ना, अगर y2 x को इधर ले आओगे तो माइनस, बात वही पढ़नी है, मल्टीपल क्यों आएगा, एक ही आंसर आएगा। बोलो क्लियर है जी। तो लेफ्ट वाला भी ले लो, बात तो वही, अरे यार इसको इधर लाओगे तो माइनस y1 x माइनस y2 x बनेगा, माइनस कॉमन करोगे
तो बनेगा तो वही ना, y1 प्लस y2 इंटू एक्स, फिर माइनस को उधर भेज दोगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा वो भी। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन क्लियर है? कर लो भाई एकदम। डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें, बस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डालो हेडिंग, इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बहुत इंटरेस्टिंग बताने आ रहा हूं। ये तो बड़ा आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, फिर तुम लोग खुद ही कर लोगे, वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट फिर बता देते हैं। ध्यान देखना, जैसे कोई एक सब्सटेंस है या कोई लिक्विड है मान लो, ठीक है, उसका अपना एक मास होगा, होगा उसका अपना एक मास होगा और उसका अपना एक डेंसिटी होगा और पर्टिकुलर वॉल्यूम कंटेन किया होगा, है ना। अब अगर आप उसको हीट करोगे तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं करेगी? तो आंसर आएगा सर मास। मास नहीं चेंज करेगा, डेंसिटी और वॉल्यूम चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, सच दैट कि मास कांस्टेंट रहे। समझ में आई बात? तो मान लेते हैं हमारे पास एक लिक्विड है एट टेम्परेचर टी, उसका जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम है, MIV। ये है तुम्हारा एट टेम्परेचर टी। फिर डेंसिटी रो डैश हो गया, वो हो गया M अपॉन वी डैश। उन्हें बोला मास कांस्टेंट इसलिए M सेम रखा है मैंने। ये हो गया एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। अब अगर बात करें वी डैश की, तो वी डैश है वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, मतलब डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने के बाद का वॉल्यूम ना। तो क्या वी डैश को मिल सकता हूँ, ये V1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना। ये गामा लिखा है, क्या लिखा है? गामा, गामा लिक्विड डेल्टा टी। बोलो क्लियर है बात? तो इस वी डैश को उड़ा के वहां रख दो जाके, तो रो डैश बराबर M अपॉन V ब्रैकेट 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। जैसे ही रो डैश ने इसको देखा तो उसको अपने इसकी याद आ गई, तो इसमें क्या किया, रो डैश बराबर रो अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन आ गया। बोलो क्लियर है? इसमें एक अप्रोक्सीमेशन भी चलता है, क्या कि अगर मान लो मैं इसको ऊपर लेके आ जाऊं, डिनोमिनेटर को, ये कुछ इस प्रकार बनना चाहिए। बोलो हाँ या ना। और अब मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा दूं तो क्या बनना चाहिए? -1 आगे आ जाएगा बस। बाइनोमियल थ्योरम जानते हो ना, 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एन एक्स होता है, जहां पे एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो अब अगर आपको तो पता ही है ना कि जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ होता है, तो ठीक है ना। तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, देख लेना, जब जहां क्वेश्चन में जैसे जरूरत पड़े यूज कर लेना, ठीक है। अगर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट्स होंगे तो इनसे और इनसे जो आंसर आएंगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, दोनों फॉर्मूले से जो आंसर्स होंगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। हाँ लेकिन अगर ऑप्शन में ही अगर ऐसे दे रखा हो कि वैल्यूज बहुत पास पास दे रखी हो, है ना, तो फिर एग्जैक्ट वाला यूज करो। और नहीं बात, चलो। तो ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। अब नेक्स्ट हमारा है, हाँ ये बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इसमें तुम्हारा दिमाग लगेगा भाई, खतरनाक दिमाग लगेगा, ठीक है। देखो पहले समझना केस, अच्छा राइट यहीं डाल लो पहले, चलो यहीं डाल लो पहले।
तो मैंने एक, पहले इसको देखो ध्यान से। जो फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम समझना। देयर इज अ स्टील रॉड, उसका लेंथ मेजर कर रहे हैं एल्युमिनियम स्केल से, ठीक है। स्टील रॉड है, उसका लेंथ मेजर कर रहे हैं एल्युमिनियम स्केल से, और इनिशियली जो टेम्परेचर है वो कैलिब्रेटेड है, ठीक है। तो इनिशियली इसका लेंथ क्या है रॉड का, ये हमको पता है, मान लो L1 है, और इसको जब इस स्केल से मेजर किया तब जो रीडिंग आई, तब जो रीडिंग आ रही है वो मान लो आ रही है L2 L1, वो रीडिंग भी रॉड L1, तो रीडिंग भी, वेरी गुड। अब ये क्लियर है, ये अच्छा ये स्टील का है और ये क्या है, ये बात क्लियर है ना। और दोनों के एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कैसे होते हैं, डिफरेंट। तो अगर मैं ये कहूं कि ये टेम्परेचर मान लो T पे था और ये आपका है टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T पर, तो अब ये बताओ मुझे कि जो अभी रीडिंग आएगी क्या वही आएगी। मान लो, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मान लो तुमने, हमको पता है स्टील में एक्सपेंशन है बिकॉज ऑफ चेंज टेम्परेचर, तो स्टील रॉड की लेंथ L2 हो गई है, लेकिन क्या रीडिंग यहां पे L2 ही आएगी, ये बताओ सोच के। आएगी L2, क्या आनी चाहिए, एक अदर, एक दूसरी और कोई और, आई कैन कंसीडर अल्फा, अल्फा नहीं, L3 आई कैन कंसीडर। बोलो क्लियर है, रीडिंग विल बी L3, समझ में आ गई बात। चलो ये पॉइंट में डिस्कशन में अभी ज्यादा नहीं कर रहा, अभी मैं एक दो चीजें लिखता हूं तो तब करूंगा, कोई करना पड़ेगा मुझे तब भी। तो मुझे जरा बताना है आप पहले, अगर आपका इनिशियली अगर स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे, मान लो स्टील का लेंथ पहले L1 था, बाद में कितना हो गया डेल्टा T टेम्परेचर चेंज करने के बाद, तो कैन यू प्लीज टेल मी L2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, L1 1 प्लस अल्फा स्टील डेल्टा T, से यस और नो। अगला लाइन बताना जरा, L3 को हम क्या बोल सकते हैं, या एक नहीं अभी बताना नहीं, मैं एक लाइन लिख रहा हूं उसको समझना। क्या मैं ये बोल सकता हूं L2 बराबर L3 1 प्लस अल्फा एल्युमिनियम डेल्टा T, ये लिख सकता हूं, बताओ ये लिख सकता हूं कि नहीं, जवाब दो, क्यों। L2 बराबर L3 लिखा है सोच लिया, चलो क्यों लिख सकते हैं बताओ। L2 ही आता है, क्या आता,
अगर वो स्टील की स्केल होती तो वो L2 के बराबर ही होता, मतलब L2 1 + अल्फा स्केल करती, और यहाँ पे एल्यूमिनियम की स्केल L3 L2 ही आ जाता। हाँ ठीक है, फिर अब यहाँ पे एल्यूमिनियम की स्केल है तो बस अल्फा इसलिए अल्फा है। नहीं, यहाँ L3 क्यों किया है? अच्छा इसको अरे ये तो ठीक है, इसको देखो L3 क्यों किया है? गलती से लिख दिया, L3 नहीं होगा ना, क्या होगा? L2 बराबर L2 प्लस ये कैसे हो सकता है? L1 होगा ना, वेरी गुड, गलत जवाब। अब मेरी बात सुनो, अब बड़ा यही तो टेक्निकल पॉइंट है इसमें, है क्या बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लो देयर इज स्केल, जो टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ चेंज करता है। लेंथ चेंज करने का मतलब होता है टेक्निकली कि जो स्केल्स में डिविजन्स होते हैं ना, वो उनके बीच में गैप बढ़ जाए। सपोज करो एक स्केल है जिसका 100 सेंटीमीटर वाला एक पॉइंट है, तो मान लो इस पॉइंट पे आ रहा है, अभी दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना, यहां मान लो यहां पे आ रहा है, चलो ये दिख रहा है, यहां पे आ रहा है, मान लो नीचे से कर रहा है नजर, तो ये 100 सेंटीमीटर है नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब मैंने हीट करा, क्या किया, हीट कर दिया, तो ये स्केल एक्सपेंड कर गया। तो जो रीडिंग है ना 100 सेंटीमीटर, 100 जहां लिखा है वो यही बना रहेगा, कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। अब वही 100 सेंटीमीटर यहां तक नहीं, यहां तक दिखाना पड़ रहा है। बोलो क्लियर है? क्यों, क्या बताना, बताओ। एट नॉर्मल टेम्परेचर या एट कैलिब्रेटेड टेम्परेचर ये 100 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट। अब तुमने हीट करा तो ये स्केल क्या करेगा, तो ये जहां 100, भाई स्केल में तो नंबर्स लिखे होते हैं ना, तो जहां 100 लिखा है 100, वो पॉइंट अब कहां रहेगा, वहीं रहेगा क्या, वो शिफ्ट कर जाएगा। अब ये 100 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन एक्चुअल 100 तो ये था ना, तो कितना एक्सपेंड किया है, 100, कितना एक्सपेंड किया है, इनिशियल कितनी थी 100 अल्फा स्केल डेल्टा टी, एक्सपेंड तो किया। अब यही चीज L3 में हो रही है। मान लो L3 100 सेंटीमीटर है, मान लो L3 100 सेंटीमीटर है, तो क्या वो रॉड 100 होगी, 100 से एक्चुअली में ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, 100 अल्फा स्केल डेल्टा टी, स्केल एल्यूमिनियम का तो अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी। इसीलिए यहां पर देखो क्या लिखा है, L3 जो रीडिंग आई है प्लस L3 अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी। नहीं समझ में आई बात, ये स्टेटमेंट क्लियर है ना अभी? अब ध्यान समझना, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट, क्या कर सकते हैं, तो अगर इनको इक्वेट करें तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, L3 बराबर L1 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा एल्युमिनियम डेल्टा टी। बोलो क्लियर है बात? अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, तो नीचे ले आता हूं इसको मैं ऊपर, अब जो डिनोमिनेटर है ना मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। अच्छा ये जो स्टेप मैं कर रहा हूं ये बहुत कॉमन होगा, आगे बहुत बार यूज करेंगे हम, जैसे डेंसिटी में करा था ना अभी लेटेस्ट, वैसा कुछ है कि L3 बराबर L1 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी, मैं उसको ऊपर ले गया तो ये आया 1 प्लस अल्फा एल्युमिनियम डेल्टा टी की पावर, बाइनोमियल थ्योरम लगा लो तो माइनस यहां आ जाएगा, और फिर इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, कराओ जरा, चलो लिख देता हूं पहले, 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा एल डेल्टा टी, जरा मल्टीप्लाई करो फटाफट सभी लोग। पहला क्या आएगा 1, फिर अल्फा एस डेल्टा टी, फिर अल्फा एल्युमिनियम डेल्टा टी, फिर माइनस अल्फा एस अल्फा एल्युमिनियम डेल्टा टी। बोलो स्टेप क्लियर, डेल्टा टी स्क्वायर, सॉरी ये स्टेप क्लियर। अब ये बताओ अल्फा एस इज ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -6, अल्फा एल्युमिनियम इज ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -6,
मल्टीप्लाई करोगे तो ये -12 बन गया, तो ये बहुत छोटा होगा 1 से, तो वी कैन निग्लेक्ट दैट टर्म. At the end we are getting L3 is equal to L1 1 plus alpha steel minus alpha aluminum ब्रैकेट डेल्टा T. ये आ रहा है. अच्छा ठीक है. अच्छा ये एक बात और बताओ, हमने स्केल से मेजर किया है ना, ठीक, L3 आ रहा है भाई, रीडिंग में तो L3 दिख रहा है ना हमको, तो ये जो लेंथ आपको दिख रही है ये एक्चुअल है कि एपरेंट? ये एपरेंट लेंथ है. ये लेंथ आपको दिखेगी कितनी है, समझ रहे हो? और जो यहां पे अल्फा एस माइनस अल्फा एल्युमिनियम आ रहा है, ये एक्चुअली में है क्या? अल्फा एपरेंट. वो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जिस एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से तुम्हें रॉड बढ़ती हुई दिख रही है. अरे ऐसे फील करो जरा, पूरा एक्सप्रेशन बहुत ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है. L1 इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड 1 प्लस अल्फा दिस, ये एपरेंटी तो हुआ, एक्चुअली रॉड जो स्टील की थी वो तो अल्फा एस से एक्सपेंड कर रही थी ना, तो यहां पे जो अल्फा आ रहा है वो एक्चुअल अल्फा नहीं है रॉड के लिए, क्या है? एपरेंट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक्सप्रेशन आ गया, समझ में आया सभी को? ठीक, तो लिख लो भाई. और ये L3 हमारा टेक्निकली क्या है? रीडिंग है. क्या है ये? रीडिंग. ठीक है, नोट करो फटाफट. नेक्स्ट हमारा है अगला केस. आई थिंक अगला केस का नंबर जो होना चाहिए 9th नंबर. Heating of liquid in a beaker. Heating of liquid in a beaker. इसमें 2 पॉइंट है. पहला है बीकर, समझते हो ना बीकर? केमिस्ट्री की लैब में देखे होंगे बीकर्स, देखे होंगे आई थिंक. तो बीकर्स में नॉर्मली रीडिंग वो मार्किंग बनी होती है ना, मार्किंग बनी होती है ना. तो पहला जो केस है वो है बीकर विदाउट मार्किंग. विदाउट मार्किंग, मार्किंग नहीं यूज करता. ठीक है, तो ध्यान से देखो. मान लो कि आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है. इसमें लिक्विड फिल्ड है, और लिक्विड के लेवल का बेस से एक हाइट है, वो मान लेते हैं हम लोग h. ठीक है, ये है बेस का एरिया a. सिलिंड्रिकल बीकर समझ में आ गया होगा आई थिंक. अच्छा, बीकर आई थिंक ग्लास का बना होता है, ग्लास. तो बीकर का जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वो अल्फा ग्लास है. क्या है? अल्फा ग्लास. ठीक है. और लिक्विड का तुमको पता है गामा एल होगा. अच्छा, लिक्विड में वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होता है, ये बात तो क्लियर होती होगी शायद. लिक्विड में वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, तो लिक्विड लेंथ में थोड़ी होती है 2 मीटर लेंथ लिक्विड, ऐसा नहीं होता ना. ठीक है. तो
अब अच्छा ये बताओ, आप ध्यान से देखो, आपने एक चीज देखी होगी, तो मैंने बीकर को जिस मटेरियल का बनाया है वो भी एक्सपेंडेड है, मतलब वो एक्सपेंशन शो कर सकता है, और लिक्विड भी एक्सपेंशन शो करेगा, दोनों एक्सपेंशन शो कर रहे हैं ना। अब अगर तुमने इसको हीट किया तो ये लिक्विड जो उसके अंदर होगा उसका वॉल्यूम चेंज करेगा नहीं करेगा? मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, बता सकते हो बच्चा? H इंटू एरिया, इनिशियल वॉल्यूम। टेम्परेचर चेंज करने के बाद का वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। बताओ हाँ या ना? और ये वाला वॉल्यूम क्या लिखोगे? H इंटू एरिया 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। अच्छा V डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या V डैश को मैं A डैश इंटू H डैश लिख सकता हूं? अच्छा A डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो किसके कारण एक्सपेंड हो रहा है? बीकर के कारण, आई थिंक। अरे ए बढ़ने का मतलब बीकर का एरिया बढ़ना ना, तो यहाँ पे ए डैश को मैं क्या बोल सकता हूँ? पहले वाला ए 1 प्लस व्हाट? अल्फा की बीटा? अरे बीटा होगा ना, एरिया एक्सपेंशन 2 डायमेंशनली है ना ये, तो अल्फा की बीटा बीटा होगा है ना। बीटा क्या होता है? 2 अल्फा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2 अल्फा ऑफ ग्लास डेल्टा टी बराबर एच डैश, ये बराबर एच डैश नहीं, इंटू एच डैश, बराबर में एच इंटू ए 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। तो देखो एच डैश जो आया ए से ए कट जाएगा, वो आया एच इंटू एरिया, अच्छा ए से ए कट गया था, खाली एच बचा, 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा ग्लास डेल्टा टी। जो स्टेप हमने अभी ऊपर एक जगह किया था, ये वाला स्टेप से ये वाले स्टेप तक पहुंचने का काम याद है? इसको ऊपर लाए, बाइनोमियल थ्योरम माइनस पाया, ऊपर लाया पावर -1, बाइनोमियल थ्योरम लगाई, मल्टीप्लाई कराया, ये लास्ट का टर्म कैंसिल कर दिया। तो कैन यू प्लीज गेस कि यहां पर क्या आना चाहिए? एच डैश बराबर एच इंटू 1 प्लस गामा लिक्विड माइनस 2 अल्फा ग्लास ब्रैकेट डेल्टा टी आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? अब ये बताओ मुझे, जो एच डैश आ रहा है भाई, एच डैश के अकॉर्डिंगली तो बताओगे शायद कि लेवल बढ़ेगा या घटेगा शायद। तो ये बताओ, जो ये जो आ रहा है ये एपरेंट होगा कि रियल? तो आंसर है ये एपरेंट होगा। थोड़ा इस तरह फील करो कि मान लो एक स्टील का हमारा बोल है, उसमें हम वाटर को हीट कर रहे हैं, थोड़ा एवोपरेशन मत कंसिडर करना, हीट कर रहे हो तो एक्सपेंड करेगा वाटर भी और स्टील का बोल भी एक्सपेंड करेगा, ठीक है? तो जो आपको लेवल ऑफ वाटर बढ़ा हुआ दिखाई देगा उस स्टील के बोल को देखते हुए, वो रियल होगा? आंसर नहीं सर, एपरेंट होगा, क्योंकि स्टील का जो बोल है ना वो भी तो एक्सपेंड कर रहा है ना, उसके एक्सपेंड होने की वजह से लेवल क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। लिक्विड के बढ़ने की वजह से लेवल क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो हमें जो दिख रहा है वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिख रहा है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखो तो लिखा है गामा एल माइनस 2 अल्फा डी डेल्टा टी, यानी कि बीकर की वजह से एच डैश की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जी। हाँ नेट मतलब ये जो हम लोग भाई, अगर हम एक बोल को सच में लेके हीट करें तो हम स्केल चेक करेंगे ना, एक हम लोग कोई रॉड ले लेंगे, रॉड से हम लोग पहले लेवल इतना था अभी इतना हो गया, तो जो लेवल में चेंज दिख रहा है वो रियल नहीं दिख होगा, क्या होगा? एपरेंट। रियल का हो सकता है जब ऐसा बोल यूज करो जो एक्सपेंड ना होता। क्या ऐसा पॉसिबल है इसमें कि लेवल चेंज ही ना हो सकता है। अगर गामा की एल की वैल्यू 2 अल्फा जी के बराबर कर दो तो एच डैश 0 हो गया। मतलब अगर ऐसा लिक्विड ले लो जिसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो है वो बीकर के एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के डबल के बराबर हो तो सकता है कि आपका लेवल में चेंज। क्या ऐसा होता है कि एच डैश एच से छोटा हो? एच डैश एच से छोटा हो ऑफ कोर्स हो सकता है, जब
ग्लास का एक्सपेंशन काफी, मतलब जो बीकर है, ये जो बोल है उसका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो और लिक्विड का कम हो। लिक्विड कम एक्सपेंड कर पा रहा है, ज्यादा एक्सपेंड कर जा रहा है, तो लेवल कम होता हुआ दिखेगा। वो समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है ना? नोट कर लिया ना? ये था बीकर विदाउट मार्किंग। अब आते हैं बीकर विद मार्किंग। ठीक है, अच्छा अब बीकर विद मार्किंग में भी अपना एक गेम है। अगर मार्किंग हो गई तो इट विल लाइक बिहेव लाइक अ स्केल। बोलो। तो सपोज करो, तो मतलब अब तुम अलग से मेजर नहीं करोगे आई थिंक। अब तुम बीकर में जो मार्किंग उसी से कंपेयर करोगे आई थिंक, लेवल बढ़ा के घटा। हाँ बोलो। क्यों? अरे यार दो लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछो, कैसे जवाब देंगे? लिक्विड का लेवल पिछले वाले केस की बात करो, हर लेवल हर में इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर वो ऐसे बोल में है जिसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा है तो लेवल घटेगा नहीं। अरे ऐसे सोचो, तुमने एक लिक्विड लिया, एक बॉल में रखा, ठीक, उसी लिक्विड को तुमने एक बड़े बॉल में डाल दिया, तो लेवल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा ना। तो अगर ऐसा हो गया कि लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन और 2 अल्फा जी की वैल्यू अगर कंपेयर करें, अगर गामा एल छोटा हो जाए 2 अल्फा जी से, तो लेवल घटता हुआ घट भी सकता है। क्या? कभी का मतलब सीन नहीं है ना, क्योंकि कभी का बोला तो था मैंने, रियल तभी आ सकती है जब आपका बॉल ऐसा हो जो नॉन एक्सपेंडेबल हो। हाँ लिक्विड बॉईल करेंगे, हाँ हाँ। देखो लिक्विड एक्सपेंशन होगा, लिक्विड एक्सपेंशन शो करेगा और बॉल एक्सपेंशन शो ना करे, ठीक, तो रियल जो भी रीडिंग आएगी वो रियल होगी। क्लियर है बात? ठीक, अब बीकर विद मार्किंग। अब इसमें क्या है ना, इसमें वही वाला पॉइंट आ गया 100 सेंटीमीटर वाला। अब अगर तुम सोचो कि तुमने जो एच डैश निकाला है पिछले वाले केस में, वो कितना निकाला था, पढ़ो। ये वाला एक्सप्रेशन लो, ये एक्सप्रेशन ये लिया है मैंने। तो क्या एक्चुअली ये एच डैश, क्या एच डैश होगा? हाँ मतलब बताओ, होगा ऐसा? आंसर नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो एच डैश हमें दिख रहा होगा ना, एच डैश ना होके एच डैश 1 प्लस अल्फा ग्लास डेल्टा टी होगा, क्योंकि बीकर की फिर लेंथ भी तो बढ़ रही होगी भाई। हम लोगों ने क्या है कि जब रीडिंग नहीं, मार्किंग नहीं थी, तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं थी हमको, क्योंकि हम उसका लेवल बाहर से देख रहे थे ना, अपने एक रॉड से या स्केल से। बट अगर उसमें मार्किंग हो तो मार्किंग से देखेंगे, तो मार्किंग वाला जो पॉइंट्स हैं उनपे एक बिटवीन डिविजन है ना, तो गैप बढ़ जाएगा ना। तो एक्चुअली जो एच डैश था वो एच डैश ना होके एच डैश प्लस एच डैश अल्फा ग्लास डेल्टा टी होगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, आप क्या बोल रहे हैं? आ गया समझ में? आ रही बात? तो इसमें बस यस सर। छोटा सा एक पॉइंट आएगा बस, कि अभी एच डैश की जगह तुम क्या लिखोगे? एच डबल डैश, ठीक है, या एच डैश को हम लिख सकते हैं क्या? ये ऐसे देखो, एच डबल डैश मान लेता हूं मैं फिर। अब एच डैश एक्चुअल लेंथ जो होगी वन एच, एक मिनट, ये लिख सकता हूं? नहीं, जल्दी बोलो, सही लिखा है गलत लिख दिया?
सही है। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट रुकना था, एक मिनट। जो रीडिंग होती है हमारी बीकर्स में मार्किंग होती है वो ml में होती है शायद, तो वॉल्यूम होता है मे बी, है ना? हम हाइट सही समझ रहे हैं लेकिन वो होता वॉल्यूम होता है ना टेक्निकली। तो इसमें क्या हमें जो रीडिंग आएगी हमारी फाइनली, उसमें हम सीधे ये बोल सकते हैं कि इसी में बोल सकते हैं यहाँ पे कि h डैश 1 प्लस गामा, गामा कह रहा हूं सॉरी, अल्फा ग्लास डेल्टा टी बराबर h1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। यहां से तुम्हारा आ जाएगा h1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी अपॉन, यहाँ पे अपॉन में ये भी तो था ना, 1 प्लस 2 अल्फा जी डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा जी डेल्टा टी, और वो वाला जो ऊपर लिखा था पहले उसको उधर ले आए, दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो बताओ यहाँ पे ये 2 अल्फा जी और अल्फा जी मल्टीप्लाई कराओगे और अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तो यहाँ 3 अल्फा जी आ जाएगा नीचे। तो क्या ये एक्सप्रेशन h1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 अल्फा ग्लास डेल्टा टी आएगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपस में कर दो, 1 का 1 में होगा, फिर इसका इसमें होगा, फिर इसका 1 में होगा, और फिर इसका इसका होगा। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का तो अप्रोक्सीमेशन में वो निग्लिजिबल हो जाएगा, इसको हटा देंगे फिर हम, तो ये बनेगा। अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ये आ गया 1 प्लस गामा लिक्विड माइनस 3 अल्फा ग्लास डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना। और ये एच डैश, और इस अब एच डैश को मैं टेक्निकली यहां पे लिखूंगा वी डैश। क्या लिखूंगा? क्योंकि वो जो मार्किंग है वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एमएल। एमएल क्या है? वॉल्यूम। तो हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा जब मार्किंग दी होगी तब। ठीक है, नोट कर लो इसको।